बात चिराग पासवान जी की। चिराग पासवान जी फिलहाल तो नहीं होता है, जिनके पास काम नहीं होता है वो उल जुलूल बयानबाजी करके मीडिया में बने रहना चाहते। और चिराग पासवान जी को अगर सही में राजनीति करनी है तो बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। बिहार की राजनीति सियासत अभी गरमाई हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता दिव्यानी मित्रा मौजूद है और हम इनसे तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। अभी काफी लोग ये चर्चा बनाए हुए हैं कि पशुपति पारस और चिराग पासवान किसके साथ जा रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं या नहीं, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? ऑनेस्टली बताएं, फिलहाल तो एनडीए का एकमात्र अलायंस हम लोग ही हैं और अभी माझी जी भी अभी ज्वाइन किए हैं और बहुत जल्द आपका उपेंद्र जी भी ज्वाइन करने वाले हैं, आरसीपी सिंह जी आ गए। तो एंड रही बात चिराग पासवान जी की, चिराग पासवान जी फिलहाल तो कहीं दिख नहीं रहे और खुद नहीं रह के कभी अपने प्रदेश अध्यक्ष तो कभी किसी के थ्रू नहीं होता है, जिनके पास काम नहीं होता है वो उल जुलूल बयानबाजी करके मीडिया में बने रहना चाहते हैं। तो उनकी पार्टी का भी यही हालत है। जिस पार्टी में एक भी एमपी एमएलए नहीं है वो बात क्या करेंगे? उनके पास बात करने के लिए मुद्दा क्या है? दो ही मुद्दा है, हाजीपुर चाहिए, हाजीपुर चाहिए, हाजीपुर चाहिए और अपने चाचा जी के ऊपर उल्टा पुल्टा बात करना। तो हम लोग उनको अटेंशन देना नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो अटेंशन ले लेते हैं उल जुलूल बातें कर कर। और चिराग पासवान जी को अगर सही में राजनीति करनी है तो बिहार में रहना पड़ेगा, जमुई से लड़ना पड़ेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। फिलहाल तो हम लोग को ये पता चला है कि वो महागठबंधन के साथ तेजस्वी के भरोसे अभी वो 2024 या 2025 का चुनाव लड़ने वाले, तो लड़े। जिनके खिलाफ इतना दिन से बोलते आ रहे हैं और अचानक से उनके तरफ चले जाना तो सीधी बात, कम से कम डिसीजन तो उन्होंने लिया कि वो महागठबंधन में जा रहे हैं। नहीं तो क्या कहते हैं, उनका तो अभी तक तो उनका जो हालत था वो उस इंसान की तरह था जो दायां भी नहीं जा रहे बायां भी नहीं जा रहे और बीच में चलने वाले लोगों की रोड में क्या हो हश्र होती है हम सब जानते हैं। हाजीपुर की आप बात कर रही हैं तो हाजीपुर से चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी दावेदारी होगी इस बार। तो क्या लग रहा है, पशुपति पारस को वहां से हटा पाना इतना पॉसिबल होगा चिराग पासवान के लिए? सबसे बड़ी बात देखिए, जब आप काम करते हो ना आपको दावेदारी नहीं करनी पड़ती है, जो काम नहीं करते हैं उनको दावेदारी करनी पड़ती है। भाई आप एक जगह के एमपी हो, आप जमुई के बारे में क्यों नहीं दावेदारी कर रहे हो? आप इतने बड़े नेता हो, इतने बड़े लीडर हो, इतने बड़े एक्टर हो, जैसे कि आप सब जानते हैं या देख रहे हैं कि हमेशा दावा करते हैं, तो भाई दावेदारी वहाँ पे क्यों नहीं हो रही है? जमुई पे दावेदारी क्यों नहीं हो रही? हाजीपुर आपके पिता, जस्ट बिकॉज यू आर अ सन ऑफ लेट श्री रामविलास पासवान बोल के आपको हर एक चीज़ मिल नहीं जाएगा। तो ऐसा होता तो फिर जाइए आप सेंटर में बैठ जाइए। तो सेंटर में बैठने के लिए भी आपको काबिलियत दिखानी पड़ेगी और वो काबिलियत नहीं दिखाना चाहते। वो सोच रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स देके, चाचा जी का एज का हवाला देके, उल जुलूल वीडियो को वायरल करवा के वो चाहते हैं कि उनके ऊपर पूरा अटेंशन आए। लेकिन मैं आपको बता दे रही, इस टाइप की अटेंशन क्षणिक के लिए होता है, एक उबाल आता है फिर ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में चलना है तो आपको काम करना पड़ेगा। अरे एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, चाहे वो आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए या फिर हमारे मिनिस्टर सर को देख लीजिए, नोबडी इज अंडर 30, नोबडी इज अंडर 50, सब 60+ है कि नहीं? 60+, 65, 70 के आसपास है। उनका काम करने का तरीका देखिए भाई, आप उनके काम के साथ अपने आप को मैच करो ना। आप युवा हो तो आपने युवा हो के आपने कौन सा बड़ा काम किया? अगर इस उम्र में जाके भी आपके चाचा जी बार बार हाजीपुर जा रहे हैं, वहाँ पे निफ्टी एंड की स्थापना की है, मोदी जी अभी भी उनको बार बार बुला रहे, और अगर आप इतने ही बड़े लीडर हो, सारे दलों के लोग मणिपुर गए थे, वेयर वॉज चिराग पासवान? है कहाँ आजकल? वो अभी समर वेकेशन मना रहे, जबकि 46 डिग्री में उन्हीं के राज्य के लोग तप रहे हैं। अरे उन्हीं के पासी समाज के लोग, उन्हीं के पासवान समाज के लोग उन्हीं को कोस रहे हैं। एक गांव उन्होंने गोद लिया था, उस गांव में आज तक वो गए नहीं। तो भैया आपके पास जो है आप उसको काम करो ना। काम तो आप करते नहीं हो और दावेदारी करते हो। देखिए दावेदारी कौन करता है? जो काम नहीं करके चीज़ों को पाना चाहता है। तो ये हरकत कौन करता है? बचपन में शायद आपने भी कभी किया होगा, मैंने भी किया होगा। नहीं मम्मी के सामने पापा के सामने जिद कर देंगे तो मुझे ये खिलौना मिल जाएगा, या अभी क्या कहते हैं तबीयत मेरी खराब है और मुझे आइसक्रीम खाना है तो मुझे आइसक्रीम मिल जाएगा। तो ही इज डूइंग द सेम थिंग। वो जिद पे अड़े और जिद से राजनीति नहीं होता। ऊपर में बैठे लोग कहते ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग काम नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाते हैं चिराग पासवान। अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आपकी पार्टी फिर क्या करेगी? सबसे बड़ी बात, शामिल होने के लिए हनुमान जैसा काम करें। हनुमान जी के पूंछ में आग लगा था तो पूरा लंका जला दिया था उन्होंने, लेकिन वो कभी लंका में जा रहे हैं तो कभी वो
क्या कहते हैं आपके राम जी के आके पैर छू रहे, ही इज़ कन्फ्यूज्ड, और कन्फ्यूज लीडर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो दोनों तरफ रास्ता खोल के रखे हैं, कभी इधर जाने की हुलुक हुलुक कर रहे हैं, कभी उधर जाने की हुलुक हुलुक कर रहे हैं। तो इस टाइप के मानसिकता के जितने भी लीडर्स हैं, कैटेगरिकली मैं बता रही हूँ, दे कैन नेवर राइज इन लाइफ। यू हैव टू टेक अ स्टैंड इन लाइफ। अगर पॉजिटिव है तो यस मैं पॉजिटिव के साथ हूँ, अगर नेगेटिव है तो यस मैं नेगेटिव है, लेकिन भाई लो तो सही आप। और रही बात हमारे मिनिस्टर सर की, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे। और कुछ दिन पहले ही प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ साफ कह दिया, 40 के 40 सीटों पर एनडीए के जहाँ जहाँ पे समर्थन की ज़रूरत होगा हम लोग जाएंगे। रही बात हम लोग कहाँ से लें, हमारे पास ऑलरेडी 5 सांसद है, तो जैसा ऑनरेबल पीएम सर, हमारे अमित शाह जी की जैसे आदेश होगा हम लोग वैसे काम करेंगे। हम लोग लालच की वजह से राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग काम करके लोगों को दिखा रहे। डेवलपमेंट की राजनीति कीजिए, किसी और की तरह बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बात नहीं करते। बिहार में रह के बिहारियों के लिए सोच के और बिहार के लिए काम करें। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। ऐसे तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।